हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर. तो आपके पास यहाँ पे एक मास है m1 का, उस पर आपने एक फोर्स लगाया कितने का 5 न्यूटन्स का, एंड जो भी इस पर एक्सेलरेशन आया वो कितना आया 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का आया. तो अगर आप फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हो एफ किसके बराबर में होता है ma के. फोर्स कितना लगाया आपने 5, मास m1 और एक्सेलरेशन कितना आया 10. तो यहाँ से आप m1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. m1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 kg. लाइकवाइज एक सिमिलर वे में यहाँ पे मास कितना है m2, फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन्स का, तो जो भी एक्सेलरेशन देखने को मिला वो कितना मिला 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर देखने को मिला. इस गिवन केस में अगर आप फिर से फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हो क्या होता है F इक्वल्स टू ma. फोर्स कितना लग रहा है 5, मास m2, एक्सेलरेशन कितना है 20. अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे जो भी m1 की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 0.25 kg. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपने m1 और m2 को क्लब कर दिया तो m1 प्लस m2, इसका मतलब अब इसका टोटल मास कितना हो गया 0.75 kg. आपने इस पर फोर्स लगाया कितने का 5 न्यूटन्स का, तभी आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि कितना होगा. अगेन F इक्वल्स टू ma का अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हो, फोर्स कितना लगा रहे हैं 5 का, मास कितना है यहाँ पे लग रहा है 0.75, और जो भी एक्सेलरेशन है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 6.67 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. थैंक यू.